रोटी है मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही रोटी है जीवन की रोटी है मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही रोटी है जीवन की रोटी है मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं सजदा करूं सजदा हालेलुया। हमें अपने खुदावन को सजदा करना है। ये उन्होंने वचन में पढ़ा जहाँ पे शैतान यीशु को ऊंची पे ले गया और बोला सारी चीजें दिखाई, बोला कि अगर तू मुझे दंडवत करे तो ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु ने क्या कहा? ये वचन में लिखा है कि तू सिर्फ अपने परमेश्वर को दंडवत करना। हमें सिर्फ अपने यीशु को दंडवत करना है और हमें सिर्फ उसकी स्तुति करना है, उसकी महिमा करना है, क्योंकि यही उसको भाता है। आमीन। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु।
नहीं है। हमें यीशु की आराधना करना है। हर एक जन अपनी आवाज में उठा के यीशु की स्तुति करेंगे। आमीन। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद
चाहे बेसुरे होके गाएं, लेकिन उसके कान हमेशा हमारे पे रहते हैं। हम उसको आराधना देने के लिए आज हम कहें, लॉर्ड आई वर्शिप यू, रियली आई ओनली वर्शिप यू जीसस। लॉर्ड आई worship you, I worship you. दिल की गहराई से, Lord I worship you, I worship you, for your name is holy, holy Lord. पवित्र परमेश्वर, for your name is holy, holy Lord. Lord I worship you. परमेश्वर को आराधना दे। I worship you, Lord I worship you, I worship you, for your name is holy, holy Lord, for your name is holy, holy Lord. कितने लोग आज परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे? जितने लोग समर्पित करेंगे वो इस चीज को जाने पाए कि हमारा खुदा है, हम उसकी आराधना के लिए हैं, इसलिए है क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। Lord I worship you, I worship you, Lord I worship you, I worship you, for your name is holy, holy Lord, for your name is holy, holy Lord, for your name is holy, holy Lord, for your name is holy, holy Lord. वो हमसे प्रेम करने वाला खुदा है। जितने लोग अपने आप को यीशु को दे देते हैं, आज कितने लोग, अभी मैंने गीत गाया है इससे पहले, है ना, खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। आज क्या हम अपने यीशु के लिए अपने आप को दे सकते हैं? क्या आज हम अपने आप को यीशु के लिए दे सकते हैं? वो हमारे लिए रोज खड़ा है, रोज वो पूछता है, क्या आज मेरा बेटा या मेरी बेटी अपने आप को मुझे देगा? कितने लोग चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में हमारे यीशु की इच्छा पूरी हो? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं हमारी जिंदगियों में हमारी इच्छा पूरी हो या हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी हो? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा पूरी हो? तो हम अपनी जिंदगियों में अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी क्यों नहीं होने देते? हम सबको डिजायर रहती है, हम सबकी इच्छा रहती है कि हमारे पास क्या हो? पैसा हो, अच्छा घर हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छा पति या पत्नी हो, अच्छे बच्चे हो। और ये सब चीजें अगर हमारे पास हैं और अगर हम परमेश्वर के साथ उसके राज्य में नहीं जा पा रहे, तो ये सब क्या है? व्यर्थ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ व्यर्थ है। वचन कहता है कि किसी मनुष्य के 100 पुत्र हो, है ना, और वो अपने पिता को अगर
कहते मिट्टी ना दे पाए तो सब कुछ व्यर्थ। वो 100 पुत्रों का होना व्यर्थ। जब पैदा हुए होंगे तो माता पिता ने कितना खुशी मनाया होगा। किसी क्या एक बेटा हो जाए तो फूले नहीं समाते। सोचिए उसके पास 100 पुत्र थे, लेकिन वो भी व्यर्थ। आज हमारी जिंदगियों में जितनी भी चीजें हैं सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन अगर हमारे यीशु की इच्छा हमारी जिंदगियों में है, भले हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन कुछ भी ना होने के बाद अगर यीशु हमारी जिंदगियों में है तो स्वर्ग का टिकट हमारे पास है। कितनों के पास स्वर्ग का टिकट है? कोई कह सकता है? वेरी गुड। ये है विश्वास। इसका मतलब जिन्होंने हाथ उठाए उनकी जिंदगियों में यीशु है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने हाथ नहीं उठाए उनकी जिंदगी में यीशु नहीं है। ऐसा नहीं है, सबकी जिंदगियों में यीशु है। लेकिन हमें अपने उस टिकट को लेना है। बिना उस टिकट के, है ना, उस टिकट के ऊपर लिखा है यीशु। और जब तक यीशु नाम का टिकट हमारी जिंदगियों में नहीं है, हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए, उसके राज्य तक पहुंचने के लिए परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगियों में होनी बहुत जरूरी है। हमें आज हम सब लोग दिल की गहराइयों से इस चीज का अंगीकार करें, घोषणा करें कि प्रभु आपकी मर्जी, आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी होने पाए। हमें तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है। हम सब तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है। मैं बेटी हूँ, तू है तुम्हारा, मुझे उठा। आज यीशु से कहें, प्रभु हमें उठा, हमें बना, मुझे बना। मैं बेटी हूँ, तू है तुम्हारा, मुझे उठा, मुझे बना। तेरी इच्छा, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है। मैं बेटी हूँ, तू है तुम्हारा,
मुझे पौलुस की मिनिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। पौलुस, जब पौलुस का नाम आता है ना, तो कई बार ना ऐसा लगता है कि प्रभु क्या व्यक्ति था, क्या उसका व्यक्तित्व था कि प्रभु उसने इतनी गहराई के साथ आपके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। पौलुस के लिए मैं YouTube पे देख रही थी, ब्रदर दीनाकरण की गवाही है। ब्रदर दीनाकरण को कई बार परमेश्वर यीशु मसीह अपने साथ स्वर्ग में लेके जाते थे। उन्होंने प्रभु के बहुत सारे ऐसे दास और दासियों को देखा जो वहां पे स्वर्ग में थे, और वहां पे जो बैनीहन है, ब्रदर बैनीहन को सब जानते हैं। ब्रदर बैनीहन ब्रदर दीनाकरण का इंटरव्यू ले रहे थे, और उसमें ब्रदर बैनीहन ने बोला कि पास्टर आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत लकी है कि यीशु मसीह खुद आपको स्वर्ग में लेके जाते थे, और वहां पे जाके आपने कि बहुत सारे प्रभु के ऐसे चेलों को सबको देखा होगा। उन्होंने कहा हाँ मैंने सबको देखा है, मैं सबसे मिला हूं, मेरी सबसे बात हुई है। उन्होंने बोला कि क्या आप पौलुस से मिले? उन्होंने कहा हाँ मैं पौलुस से मिला। और जब उन्होंने बोला कि मैं पौलुस से मिला, तो उन्होंने बोला कि जब मैंने पौलुस को देखा तो उसके शरीर पे घाव के निशान थे, मतलब उसकी आत्मा में घाव के निशान थे। कहने कि मैंने प्रभु से पूछा, मैंने यीशु से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों है? सारी आत्माएं तो बेदाग हैं प्रभु, लेकिन पौलुस की आत्मा में इतने घाव के दाग क्यों हैं? तो प्रभु ने बताया कि इसने मेरे लिए बहुत मार खाई है, इसने मेरे लिए बहुत दुख उठाया है, और बहुत इसने कष्टों को झेला है, भूखा रहा है। उन्होंने बताया कि हम लोग सोचते होंगे पौलुस बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति होगा। उन्होंने बोला पौलुस बहुत कम हाइट का व्यक्ति, बिल्कुल दुबला पतला है। और जब आप उधर स्वर्ग में जाओगे और जिस आत्मा में सबसे ज्यादा घाव के निशान देखो, तो पहचान जाना कि वो पौलुस का आत्मा है। तब उन्होंने बताया कि प्रभु ने उनको बताया कि जब पौलुस को मारा गया और जब पौलुस की आत्मा जा रही थी, तो परमेश्वर ने बोला कि उसके शरीर के घाव उसकी आत्मा में एज इट इज रहने दो, ताकि यह गवाही हो कि पौलुस ने मेरे लिए अपनी जान का दिया, मेरे लिए अपनी जान को दिया, मेरे लिए खून बहाया, मेरे लिए अपनी मारों को सहा। आज स्वर्ग में पौलुस एक गवाही है अन्य जाति के विश्वासी लोगों के लिए। हम सब अन्य जाति हैं, कोई ऊपर से नहीं आया, हम सब अन्य जाति हैं क्योंकि हम भारत में पैदा हुए। मेरी मम्मी, मेरे पापा बंगाली क्रिश्चियन थे, पता नहीं कहां से आए होंगे, नहीं मालूम। मेरी मम्मी का फैमिली पूरा ठाकुरों वाला है, नहीं मालूम, लेकिन हम सब विश्वासी हैं। हम यहाँ पे रहने वाला हर एक जन कन्वर्टेड है, मसीह में आए हैं, और ये अनुग्रह हुआ कि हमारे तक, हमारे बाबा दादा तक ये वचन प्रभु का पहुंचा, ताकि आज की जनरेशन हम लोग विश्वासी हो जाए। ये प्रभु का अनुग्रह था कि वो ग्रेस हमें मिलने पाए। लेकिन आज हम में से बहुत लोग परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, है ना। परमेश्वर अगर कोई जिंदगी में कमी रख दे तो हम लोग कहते हैं प्रभु से हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसने मुझे ये चीज नहीं दिया। लेकिन आज हम सब बोलने पाए प्रभु अगर मेरी जिंदगी में ये कमी है तो उसके लिए भी धन्यवाद। क्या पता प्रभु अब हमें किस परेशानी से बचाना मांगते हो। ऐसी इच्छा आज हमारी होनी चाहिए, और ऐसी इच्छा हम रखेंगे तो खुदावंद अपनी मर्जी को पूरा करे। इसलिए हम अपने यीशु की मर्जी को अपने लिए सर्वोपरि रखें। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है, मैं की हूँ तू
आंसू मेरे
अच्छी सुंदर आराधना के लिए जिसके द्वारा प्रभु को महिमा मिली। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि उपस्थिति हमारे बीच में और हमारे मध्य में और बहुतों की जिंदगियों को स्पर्श करती, उनकी जिंदगी से बातचीत कर रही और उनकी जिंदगियां पिता परमेश्वर आज आपके लिए इस बात को सोच रही है कि उस परमेश्वर का प्यार कितना अलग और कितना अनूठा है, क्योंकि यही एक्चुअल वो प्यार है जो माँ बाप से कहीं ऊंचा और कहीं बड़ा होता है। ये वो प्यार है जो उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर ने प्रकट करा और दर्शाया। उसने ना तो लड़ाई करी, ना गाली दी, ना हथियार उठाया, परंतु अपने प्रेम के बोल से सबको जीत लिया, सबको अपना लिया और सबके पापों का बोझ अपने कंधों पर उठा करके कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ गया और वहां पर 5 घाव को उसने अपने शरीर पर लिया और ले करके हम मानव जाति को उस सदा की मृत्यु से आजाद कर दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये आजादी दुनिया में कोई हमको दे नहीं सकता था। धर्म की पुस्तकें इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ही और परमेश्वर का खून ही मनुष्य को आजाद कर सकता है और वही एकमात्र परमेश्वर का पवित्र और पावन लहू जो कलवरी क्रूस से जार जार करके बहा और जो कोई उस लहू के नीचे आ गया उसने जिंदगी को पाया। थैंक यू जीसस। आज भी उसका लहू उतना ही सामर्थी और क्रियाशील है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अपनी जिंदगी को प्राप्त करेगा। हम शरीर की लालसा ना करते हुए आत्मा की ओर अपने ध्यान को लगाएं, क्योंकि आज नहीं तो कल स्वस्थ अवस्था में या बीमारी की अवस्था में या एक्सीडेंट में या तनाव में मर जाना है। वापस दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं पैदा हुई जो मरे हुए शरीर को जीवित कर दे। इसलिए हमारे अंदर जो चीज है जो वास कर रही है, जिसके द्वारा हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारी आत्मा को पूरी रीति से सदा काल की जिंदगी में ले जाने के लिए वो जिंदगी जिसकी कामना सारी दुनिया करती है स्वर्ग जाने की, उसके लिए इस धरती पर रहते हुए अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाए। अपनी आत्मा पर वो गंदी तस्वीर ना आने दें जिस पापों को और जिन पापों को हम गुप्त में करते हैं और कानों खान किसी को खबर नहीं होती सिवाय परमेश्वर के। जो गुप्त में करते हैं उसकी भी छवि आती है, जो खुल के करते हैं उसकी भी छवि आती है। गंदे कामों की छवि गलत है और अच्छे कर्मों की छवि अच्छी है। इसलिए जीवन के अंदर फैसले और निर्णय लेने कि अच्छा करना है या बुरा करना है। यदि अच्छा करेंगे तो खूबसूरत जिंदगी है जिसकी कामना हम रात करते हैं। मोक्ष 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 चिल्लाते हैं, उद्धार और निजात और सल्वेशन चिल्लाते हैं, लेकिन उसके लिए कभी भी क्रियाशील नहीं होते, इसलिए हम पाते नहीं। उसके लिए दुनिया भर के आडंबर करने की जरूरत नहीं है, शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, जो हम हैं अपने आप को बदलने की कोशिश करें। यदि हम पापी हैं और हम अपने आप को जानते हैं कि हम पापी हैं तो अपने पाप को छोड़ने की कोशिश करें। तरह तरह के क्रियाओं से पाप नहीं छूटते, पाप छोड़ने से ही छूटेगा। कोई स्नान ग्रहण करने से किसी की शराब नहीं छूटती, शराब छोड़ने से छूटेगी।
बीड़ी छोड़ने से छूटेगी, स्नान करने से कभी भी शराब के द्वारा आया हुआ पाप छूट नहीं सकता। इसलिए हमको और आपको इस बात को ध्यान रखना है कि पाप भी वही गंदगी है जो साबुन के लगाने से नहीं मिटती, त्यागने से मिटती है। और जो छोड़ने की कोशिश करता है, प्रभु उसकी अगुवाई करता है, उसकी मदद करता है। प्रभु हम सब पर अपनी करुणा कीजिए, हम सबको आशीष दीजिए। जितने लोग हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, आप उन सबको बड़ी बरकत दीजिए परमेश्वर। वे आपके प्रेम को निकटता से जान सके। जहां जहां वो अपने प्रेम को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उससे बाहर आ जाए। सत्य के लिए आंखें खुल जाएं और सत्य को देख सकें। सत्य के लिए कान खुल जाएं और सत्य को सुन सकें। सत्य के लिए बुद्धि खुल जाए ताकि सत्य को समझ सकें। आप दया करेंगे तो ऐसा ही होगा। प्रभु हर एक बीमार आपके नाम में आज जीवन पाए, चंगाई पाए, छुटकारा पाए। In the name of Jesus, I command all the demonic things to leave this place and leave the bodies. In the name of Father and Son and Holy Spirit. यीशु नासरी के नाम में गंदी दुष्ट आत्माएं अभी इसी समय यहाँ पर बैठे हुए किसी भी शरीर के तरह की वास कर रही है, तो उसको यीशु के नाम में डांटता हूँ और हुक्म देता हूँ कि चर्च से निकल के बाहर निकल जाओ और शरीरों को छोड़ करके बाहर निकल जाओ। नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। थैंक यू जीसस। शरीर की पीड़ाएं प्रभु यीशु के नाम से शरीर को छोड़ करके चली जाए, लोग खूबसूरत जिंदगी का एहसास करने पाए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। आज के वक्ता को प्रभु आपके चरणों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि आप उनसे बात के द्वारा हम सबसे बातचीत करें ताकि हम आशीष पा सकें और आपके नाम को धन्यवाद दे सकें। आपने प्रार्थना को सुना, इसलिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। दुआ को उद्धार करने वाले एकमात्र जीवन और प्रभु यीशु, जगत के मुक्तिदाता और सृष्टिकर्ता के नाम में इस दुआ को मांगने के जैसे सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। जमात परमानी सब